दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बोंडी बीच पर हुए एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और सीरियस इंसिडेंट के बारे में जहां रेडिकल्स ने जूइश फैमिली और उनके रिलीजियस गैदरिंग को टारगेट किया। ये कोई नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं था, बल्कि एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हेट ड्रिवन एक्ट था जिसे ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने टेररिज्म से जोड़ कर देखा है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ न्यूज़ सुनाना नहीं है, बल्कि इस पूरे इंसिडेंट को एक केस स्टडी की तरह समझना है, जहां हम कोज, प्रोसेस, इम्पैक्ट और पॉलिसी लेसन सब कवर करेंगे। बोंडी बीच सिडनी का एक आइकॉनिक पब्लिक स्पेस है। ये एक ओपन डेमोक्रेटिक स्पेस है जहां टूरिस्ट, लोकल रेजिडेंट्स, फैमिलीज और चिल्ड्रन फ्रीली गैदर करते हैं। 14 दिसंबर 2025 को यहाँ ज्यूइश कम्युनिटी का एक पब्लिक रिलीजियस इवेंट हो रहा था, हानुके बाय द सी। हानुके ज्यूइश रिलीजन का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो फेथ, फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इवेंट्स नॉर्मली पीसफुल होते हैं, जहां फैमिलीज, एल्डरली लोग और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इस इवेंट में भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट या मिलिट्री प्रेजेंस नहीं थी। ये एक सॉफ्ट सिविलियन टारगेट था और टेररिज्म का पैटर्न यही होता है। शाम के लगभग 6:45 से 7 बजे के बीच दो अटैकर्स, जो बाद में फादर सन ड्यूओ निकले, ने क्राउड पर फायरिंग शुरू कर दी। अटैक एक एलिवेटेड पोजीशन से किया गया जिससे मैक्सिमम डैमेज हो सके। मल्टीपल राउंड्स फायर किए गए जिससे वहां मौजूद लोगों को पहले समझ ही ना आया कि वो क्या कि हो क्या रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को शील्ड कर रहे थे, लोग बीच और नियर बाय स्ट्रीट्स की तरफ भागने लगे और कुछ ही मिनट्स में पूरा एरिया पैनिक और कैओस में बदल गया। पुलिस रिस्पॉन्स रिलेटिवली क्विक था। एक अटैकर को स्पॉट ऑन द स्पॉट न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जबकि दूसरा सेवरली इंजर्ड कंडीशन में कस्टडी में लिया गया। इस पूरे कैओस के बीच एक सिविलियन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया और अटैकर को डिस्ट्रैक्ट करने में मदद की, जिसकी वजह से और ज्यादा कैजुअलिटीज होने से बच गई। ये इंसिडेंट हमें सिविल करेज और कम्युनिटी रिजाइलेंस का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल भी देता है। इस अटैक में मल्टीपल सिविलियंस की जान गई और डजन्स लोग इंजर्ड हुए। ये सिर्फ विक्टिम्स का ट्रॉमा नहीं था, बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी के लिए एक साइकोलॉजिकल शॉक था। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहां गन लॉज ऑलरेडी काफी स्ट्रिक्ट हैं, इस टाइप का इंसिडेंट लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। इस इंसिडेंट को 1996 के पोर्ट आर्थर मैसेक्रे के बाद सबसे सीरियस सिविलियन अटैक के रूप में देखा जा रहा है। इमीडिएट आफ्टरमैथ में नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की गई, जूइश इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी बदल दी गई और कई पब्लिक इवेंट्स को टेम्परेरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है, क्या ये रैंडम वायलेंस थी? अथॉरिटीज का क्लियर आंसर था नहीं। ये एक टारगेटेड अटैक था जिसमें स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी को डेलिबरेटली टारगेट किया गया। इसीलिए इसे हेट बेस्ड टेररिज्म की कैटेगरी में रखा गया। टेररिज्म का आज का फॉर्म सिर्फ बॉर्डर्स क्रॉस करके नहीं आता। आज रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इको चैम्बर्स और आइडियोलॉजिकल ग्रूमिंग के थ्रू होता है। ये लोन वोल्फ या फिर माइक्रो सेल बेस्ड टेररिज्म का एग्जाम्पल है, जहां अटैकर्स खुद को किसी लार्जर आइडियोलॉजिकल कोज का सोल्जर समझने लगते हैं। इस इंसिडेंट को समझने के लिए एंटी सेमिटिज्म के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना जरूरी है। एंटी सेमिटिज्म ज्यूज के खिलाफ एक हिस्टोरिकली प्रिजुडिस है जो यूरोप से मिडल ईस्ट तक डीपली रूटेड रहा है। रिसेंट ईयर्स में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, सोशल मीडिया पोलराइजेशन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने इस सेंटिमेंट को और फ्यूल किया है। क्लैरिटी ये है कि किसी जियोपॉलिटिकली कन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर लोकल सिविलियन वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। डायस्पोरा कम्युनिटीज को टारगेट करना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है। ऑस्ट्रेलियन स्टेट रिस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग और सिंबॉलिक था। प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली अटैक को कंडेम किया और टेररिज्म लेबल यूज किया और नेशनल यूनिटी का एक मैसेज भी दिया। लेकिन साथ ही पॉलिसी डिबेट्स भी शुरू हो गई। क्या गन लाइसेंसिंग और मॉनिटरिंग सफिशिएंट थी? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई रेड फ्लैग्स मिस कर गई? ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को रेगुलेट कैसे किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच? ये सारे क्वेश्चन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, ये इंडिया जैसे प्लूरल सोसाइटीज के लिए भी इक्वली रिलेवेंट है। इंडिया के लिए इस इंसिडेंट से कुछ क्लियर लेसन निकलते हैं। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन कोई फेवर नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ होती है।
पब्लिक स्पेसेस की सिक्योरिटी, अर्ली रेडिकलाइजेशन डिटेक्शन और कम्युनिटी पुलिस ट्रस्ट बहुत क्रिटिकल है। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन टेररिस्ट आइडियोलॉजी का मिसयूज करते हैं। इसीलिए रिस्पॉन्स भी सिर्फ फोर्स बेस्ड नहीं बल्कि सोशल कोहेशन और डायलॉग बेस्ड होना चाहिए। अंत में बोंडी बीच अटैक हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन और इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है हर सिटीजन के लिए फेयर फ्री लाइफ, चाहे उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो। अगर एक कम्युनिटी अनसेफ फील करती है तो पूरा सोसाइटी वीक हो जाती है। ये कोई करंट अफेयर का ही इशू नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट केस स्टडी है जिससे एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन सबके पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। धन्यवाद।